नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साउथ कोरिया में विमान क्रैश, हादसे में 167 लोगों की मौत। लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुले, एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट हुआ प्लेन। 6 क्रू मेंबर सहित कुल 181 लोग थे सवार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड के जरिए देश की जनता से की रेडियो बातचीत। देश को दिए 2 नारे, बोले गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा, और महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस नाराज, लगाया आरोप परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी। गन सैल्यूट के दौरान बैठे रहे पीएम मोदी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, दिल्ली में 15 दिन में 5000 से ज्यादा लोगों के वोट काटने और 7000 से ज्यादा नए नाम जोड़ने के बीजेपी की तरफ से आए आवेदन। पूर्व सीएम ने दिल्ली के डीईओ को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 117वां एपिसोड। कार्यक्रम के बाद बोले पीएम मोदी ने मलेरिया रोकथाम के लिए हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। सीएम सैनी ने कहा, सकारात्मक प्रयास हमेशा समाज के विकास का बनते हैं आधार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत। बजरंग पुनिया ने महापंचायत में कहा, जीतना है तो एक होना पड़ेगा। किसान नेता सरवण सिंह पंधेड़ ने कहा, किसी यूनियन ने नहीं दिया साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा पहुंची रोहतक, कैथल और जींद। समर्थकों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के लगे नारे। रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने कहा, आज देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा, पूर्व प्रधानमंत्री ने रखी थी इसकी नींव। किसानों का कल पंजाब बंद का आह्वान, सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा पंजाब। किसानों ने आम जनता से समर्थन की अपील की। इमरजेंसी सेवाएं, शादी या इंटरव्यू के लिए निकल सकेंगे बाहर। किसानों का जनता के लिए संदेश, 30 दिसंबर को घर पर ही रहें। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडिया पर बनाई 333 रन की बढ़त। दूसरी पारी में 9 विकेट पर बनाए 228 रन। भारत को मैच जीतने के लिए चेज करना पड़ेगा बड़ा टारगेट। और चरखी दादरी में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को हुआ नुकसान। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विभिन्न गांवों में खराब फसलों का लिया जायजा। सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर का प्लेन क्रैश हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि विमान में 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत 181 लोग सवार थे, जिनमें से 176 के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को जिंदा बचा लिया है। मरने वालों में 82 पुरुष और 83 महिलाएं हैं। वहीं 11 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हादसा भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 5:37 पर हुआ। दरअसल बैंकॉक से आ रहा प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से विमान के पहिए खुले ही नहीं, जिस वजह से इमरजेंसी में विमान की बेली लैंडिंग करवाई गई, जिसमें प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से टकराती है और इस दौरान विमान रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकरा गया और उसमें धमाके से आग लग गई। आपको बता दें कि जेजू एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ वो अमेरिकी कंपनी बोइंग का 737-800 प्लेन था। प्लेन ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 2 बार कोशिश की, लेकिन पहली बार में लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से प्लेन लैंड नहीं हो पाया था। इसके बाद प्लेन ने एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया था और इसके बाद पायलट ने दूसरी बार प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के ही बेली लैंडिंग यानी प्लेन की बॉडी के बल लैंडिंग करवाने का फैसला लिया। इस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में प्लेन के विंग से पक्षी के टकराने का दावा भी किया जा रहा है। इसकी वजह से लैंडिंग गियर खराब हुआ और लैंड करते वक्त खुल नहीं पाया और यह हादसा हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड के जरिए देश की जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2025 को हमारा संविधान 75 साल पूरे कर रहा है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। इस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस पर भारत अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष मनाएगा। इस मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ने और अपने वीडियो साझा करने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे सामूहिक गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस समय संगम तट पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। कुंभ आयोजन में पहली बार एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई चैटबॉट के जरिए कुंभ से जुड़ी सभी तरह की जानकारी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को उनके मोबाइल फोन पर सरकार की ओर से स्वीकृत टूर पैकेज, आवास और होम स्टे की जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी के समय भी ये हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। उन्होंने कहा कि आज मैं संतोष से ये कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर काम के लिए हरियाणा सरकार की तारीफ भी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में फिल्मकार राज कपूर की 100वीं जयंती, रफी साहब और तमिल भाषा को लेकर भी अपने विचार रखे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बाद कांग्रेस ने अब उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई, परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इस अव्यवस्था से ये साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। अब बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 9 में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 117वें मन की बात एपिसोड को बूथ नंबर 96 के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से समाज के हर वर्ग को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हरियाणा का उल्लेख करते हुए मलेरिया रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर भी रोशनी डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने खेल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। किसानों की ओर से बनाए गए संघों के माध्यम से उनके व्यवसाय को देश के विभिन्न हिस्सों में ऊंचाई तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने अच्छे कार्यों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि सकारात्मक प्रयास हमेशा समाज के विकास का आधार बनते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से जुड़ी हुई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर हरियाणा में खाप महापंचायत हुई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 34 दिन से किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी के संबंध में हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत हुई। बांसगांव की अनाज मंडी में 102 खापों के प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता समेत विभिन्न किसान संगठनों के नेता पहुंचे। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेड़ और पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। खाप महापंचायत में किसान नेता सरवण सिंह पंधेड़ ने कहा कि हमने किसान आंदोलन शुरू करने से पहले 14 बार मीटिंग की, किसान संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई साथ नहीं आया। हमने पंजाब में आंदोलन शुरू किया, वहां माहौल बना, अब हरियाणा में भी माहौल बन रहा है।
वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार का काम आपस में फूट डालने और आंदोलन को तोड़ने का है। घर में भाई भाई में भी मनमुटाव हो जाता है। जितने भी किसान संगठनों में मनमुटाव चल रहा है वो बैठकर बात करें। अगर आंदोलन जीतना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दहिया खाप के प्रधान जयपाल दहिया ने कहा कि 102 खापों ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। ये कमेटी किसानों और खापों के लिए फैसला लेगी। कमेटी ने किसान संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए हिसार में पंचायत की थी, तब सभी को एक साथ लाने पर फैसला हुआ था। इसके बाद 15 दिसंबर को खापें खनौरी बॉर्डर पर गईं और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। 19 दिसंबर को खापों ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापंचायत का ऐलान किया। हम शंभू बॉर्डर भी गए और किसानों से एक मंच पर आने का आह्वान किया। आज का एजेंडा किसान संगठनों को एक साथ लाना है ताकि खाप किसानों की मदद कर सकें। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कल यानी 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। शादी इंटरव्यू के लिए लोग बाहर निकल सकेंगे। किसानों ने आम जनता से हालांकि ये अपील की है कि आम जनता इस बंद में किसानों का सहयोग करे और जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। ऐसे में हरियाणा, हिमाचल से चंडीगढ़ आने वाले लोगों के लिए भी ये खबर जरूरी है, क्योंकि अगर आप 30 दिसंबर को चंडीगढ़ आ रहे हैं तो आप ये जान लें कि 30 दिसंबर को पंजाब पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किसानों ने किया है। इस दौरान सरकारी निजी गाड़ियों के भी सड़क पर चलने पर रोक रहेगी। ऐसे में आप अपने रिस्क पर ही घर से बाहर निकलें। यहां यह भी आपको बता दें कि किसानों ने इमरजेंसी सेवाओं के सुचारू रूप से चलने देने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि ये जो पंजाब बंद है ये किस तरह से कल रूप लेता है। बहरहाल देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप माई हिंदी टीवी पर बने रहिए। खबर दिन भर में आज बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।